सेशन में हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के ऊपर, जो कि वैकेंसी एडवर्टीजमेंट बहुत जल्दी रिलीज हो गया था, बट जो उसके फॉर्म्स हैं अब वो आउट हो गए हैं। एप्लीकेशन अब आप जाके भर सकते हैं। बट ये कौन सी वैकेंसी है? आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी। और स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं ज्यादा जो डिटेल में बात करूंगी वो इंग्लिश के बारे में करूंगी, उसके सिलेबस के बारे में करूंगी। बट बिफोर दैट मैं आपको खुद वो पूरा का पूरा एक एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगी जहां पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ध्यान में रखने हैं, है ना। तो सेशन अगर आपको जुड़ना है, एंड तक देखना है, तो बिल्कुल आप सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर सकते हैं। एंड बिफोर वी प्रॉपरली बिगिन, मैं आपको थोड़ा सा जेआरएफ अड्डा की ऑफरिंग्स के बारे में बता दूं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। और सारे ही सब्जेक्ट्स आपको फ्री क्लासेस भी दे रहे हैं, और मोस्टली सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके लिए कोर्सेज भी लेकर आ रहे हैं। तो आप सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हर एक की फैकल्टी की सेशंस पे जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। दिसंबर 2025 का जो आपका प्रीमियम है फॉर यूजीसी नेट, उसका ये पूरा का पूरा ऑफरिंग है। बट मजे की बात ये है कि जो आपका नेट है यूजीसी नेट, दैट इज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स। और इसी के साथ साथ अगर आप ये प्रीमियम लेते हैं, इतना डिटेल से अगर आप चीज़ें पढ़ते हैं, तो आप खुद को सेट के लिए भी तैयार कर रहे हैं, एपी एग्जाम्स के लिए भी तैयार कर रहे हैं। एचपीएससी का जो भी पेपर हुआ पूरा सिलेबस यही था, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेबस ये है। इवन फर्स्ट ग्रेड में भी आपके पास यूजीसी नेट का काफ़ी सिलेबस पूछा जा रहा है, जो कि उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर दी है, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा यूजीसी नेट का है तो पेपर 1 आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, क्योंकि बिना पेपर 1 के हम जो है बहुत अच्छे से अच्छे नंबर नहीं लेके आ पाते हैं, बिकॉज पेपर 2 इंग्लिश बहुत अनसर्टेन होता है। सो इन ऑर्डर टू बी एट अ सेफर साइड, पेपर 1 आपको हमेशा करना चाहिए, डेली करना चाहिए। उसके लिए एक अच्छा शॉर्टलिस्टेड रिसोर्स आपके पास होना चाहिए। तो आप बिल्कुल जेआरएफ अड्डा पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं इफ़ यू फील लाइक। इसी के साथ साथ यूट्यूब क्लासेस भी आपके लिए दे रखी हैं, प्लेलिस्ट आप बिल्कुल हर एजुकेटर की विजिट कर सकते हो। इंग्लिश का जाके आप देख सकते हैं, बहुत सेशंस मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं इस बार, स्पेशली टारगेटिंग ऑल दी अदर एग्जाम्स एज वेल। आपके लिए एक फ्री यूट्यूब कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की सारी टाइमलाइन मैंने कवर करी है। अभी आई एम ऑन मॉडर्न एज, बट उससे पहले के सारे एजेस को मैंने डिस्कस किया है, जो कि हमारे सारे एग्जाम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आरपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो। तो मेक श्योर कि जिसके भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो अपने बेसिक्स जरूर क्लियर करें, क्योंकि आई नो व्हेन वी आर देयर इन अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड, हम इतना अच्छे से चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, है ना। इतना हमारा वो जो हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है टाइमलाइन का, वो इतना क्लियर नहीं होता है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे फोकस करा है कि रादर दैन टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर, मैं उसके पीछे का बैकग्राउंड भी आपको दूं, ताकि आप वो टाइमलाइन याद कर पाए, रादर दैन डूइंग द रोट मेथड, ठीक है। तो ये विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट पे जाके। और ये एक प्लानर है जो आप अपने लिए फॉलो कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द सेम प्लानर दैट आई फॉलो इन द प्रीमियम। सो प्रीमियम में अभी मैं 15 से विक्टोरियन एज को स्टार्ट कर दूंगी, मैं रोमांटिक तक करा चुकी हूँ। तो अगर आपको लगता है आपको ज्वाइन करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ जो पोस्ट हमारे पास रिलीज हुई है, कहाँ से देखते हैं, कैसे देखते हैं, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक रिसेंट नोटिस आया है 13 को, बट उससे पहले हमारे पास नोटिस आ रखा था 17 को, ये एडवर्टीजमेंट स्कूल लेक्चरर वाला। ये मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रख लिया है। और यहाँ पे अब आप आ गए, जहाँ पे आप देखोगे ये सारे सब्जेक्ट्स है जो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जो इंग्लिश है उसकी टोटल पोस्ट है 307, बम्पर वैकेंसी। और इस मौके को आप हाथ से जाने नहीं दे सकते, है ना। और 2025 हमारा ये साल बहुत ही मेहरबान हम पे रहा है, बहुत सारी वैकेंसीज हमें यहाँ देखने को मिली, और हमें सिर्फ एक सीट चाहिए इनमें से अपने लिए। तो 307 पोस्ट जो है आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। सिमिलरली आप ये बाकी सब्जेक्ट में भी देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स बाकी सब्जेक्ट से हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स दे देती हूँ कि आपको यहाँ पे एक तो पोस्ट ग्रेजुएट आपका कंप्लीट, आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ हो गया हो विद योर बीएड, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने ग्रेड पे दे रखा है, इन्होंने यहाँ पे एज लिमिट भी आपको बता रखी है, और फिर ये सारी रिलैक्सेशंस इन्होंने दे रखी हैं फॉर मेल कैंडिडेट्स, फॉर द अदर माइनॉरिटी इट इज 5 years, फॉर वुमेन इट इज 10, बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी और वुमेन है तो 5 साल का रिलैक्सेशन। इफ समबडी हुज अ विडो तो उनकी कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं है, पर उनको सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ साथ ये जो आवेदन है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप भर कब से
सकते हैं। तो 14th आज से ये डिटेल्स आपकी आउट हो गई हैं, आप जाके भर सकते हैं टिल योर 12th सितंबर। और इसी के साथ साथ रात के 12 बजे तक, बट प्लीज़ 12 बजे तक का वेट मत करना। अगर आपको लगता है कि आप ये वैकेंसी फिल करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, पेपर देना है, आप होल हार्टेडली उस पर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा पहले ही भर के रख देना है ना, ताकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी पूछ रहे हैं चीज़ें क्लियर हो जाएं। टू बी ऑन अ सेफर साइड, इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी देयर ऑन द सेफर साइड। यहाँ पे आपको फॉर्म फिलिंग का पूरा फी इधर चार्ज इधर दे रखा है, बाकी चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ। तो एग्जामिनेशन 450 मार्क्स का होगा, जहाँ पे हमारे पास 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज ऑफ 150 मार्क्स, पेपर 2 इज ऑफ 300 मार्क्स। अब आप बोलोगे अलग अलग पेपर क्या है। पेपर 1 इज जनरल स्टडीज, जीके आपका यहाँ पूछा जाता है राजस्थान से रिलेटेड। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होगा। अगर आप इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश के अलग अलग सेक्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और हाँ जी हाँ, बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें विजिट कर सकते हो। अब मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस यहाँ दिखाती हूँ। सिमिलरली आप कोई भी सब्जेक्ट से हैं, सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे पार्ट 1 हमारा ये पूरा ग्रामर वाला है, जहाँ पे हम स्कूल में लेटर राइटिंग, प्रपोजिशंस, वर्ब्स ये सब करते थे। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा वेटेज जो है आपका एग्जाम में रहता है इस पार्ट 1 का। सो मेक श्योर दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस, और आप डेली बेसिस पे इसको पढ़ रहे हैं। जो आपका पार्ट 2 है वो ग्रेजुएशन लेवल का है, जहाँ पे हम अपनी ग्रेजुएशन में मिल्टन को कवर कर रहे हैं, तो एक मेटाफिजिकल पोइट को भी कवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे उनको भी कवर कर रहे हैं जिन्होंने पोइट्री के लिए बोला है कि भाई ये तो एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस एंड फीलिंग्स है, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, समथिंग कॉल्ड वर्ड्सवर्थ, समवन कॉल्ड वर्ड्सवर्थ, हु हैज गिवन अस द मैनिफेस्टो इन द रोमांटिक एज, जिन्होंने हमें लिरिकल बैलेड लिख के दिया है। हमारे पास शेली है, हमारे पास पीबी शेली है, द रेवोल्यूशनरी फिगर। हमारे पास जॉन कीट्स हैं, जिनके ऊपर एक एलिजी लिखी गई, एडोनीस, जिसके अंदर थॉमस चार्टरटन का भी रेफरेंस दिया गया। यहाँ पे हमारे पास है ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जहाँ पे एक फेमस लाइन हमें देखने को मिलती है, दाउ अनराविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ब्राउनिंग है, माई लास्ट डचेस, निसिम एज़ेकिएल का नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, कमला दास का डांस ऑफ द यूनक। दिस पार्ट वोंट बी मच डिफिकल्ट फॉर यू। पोइट्री सेक्शन है, आराम से आप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक सेक्शन है ड्रामा का, जहाँ पे शेक्सपियर का मैकबेथ है, जहाँ पे हमें 3 विचेस देखने को मिलेगी। तो हमारे पास यहाँ पे डंकन है, हमारे पास यहाँ लेडी मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ का स्लीप वॉकिंग सीन है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे एज यू लाइक इट है। तो यहाँ पे आप शेक्सपियर को इस तरीके से कवर करो कि आप इनके एक्सर्प्ट्स, कोट्स भी पढ़ रहे हैं, आप इनके कैरेक्टर्स को भी कवर कर रहे हैं, आप यहाँ पे कोई भी अगर इनका एडेप्टेशन हो रखा है तो वो भी देख रहे हैं, ये कौन से सोर्सेज से इंस्पायर्ड है, क्या क्या इंपॉर्टेंट सीन्स और सॉन्ग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ प्रोज में आपके पास बेकन है, जिन्होंने हमें एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग दिया है, और बहुत सारे एसेज भी दिए हैं, जिसमें से एक है ऑफ स्टडीज। लैम्ब का है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। लैम्ब ने यहाँ पे सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस की बात करी है, जिन्होंने हमें यहाँ पे एक ओके दैट इज विलियम ब्लेक। मुझे चिमनी स्वीपर देख के विलियम ब्लेक याद आ गए, जिन्होंने हमें कॉन्ट्रास्ट दिया है। यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब है। आई डोंट थिंक कि विलियम ब्लेक फिर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, बट आपने ज़रूर विलियम ब्लेक के बारे में सुना होगा, जिन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट दिया है इनोसेंस और एक्सपीरियंस का, कि इस तरीके से इफ देयर इज अ फिगर ऑफ लैम्ब विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेलिकेट, सॉफ्ट, डोसाइल, तो वहीं तरफ हमारे पास एक पावरफुल फोर्स का भी फिगर है जो हमारे पास टाइगर का है। तो ये सारे रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। चिमनी स्वीपर में भी हमें रेफरेंस दिए हुए हैं कि हाउ इन द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस द चाइल्ड इज समबडी हु इज सॉर्ट ऑफ प्लेइंग एट हिज ओन एज, बट एक्सपीरियंस में जाके आप देखते हैं जो रियल हॉरर्स हो रहे हैं उस वक्त की, चाइल्ड लेबर का एक एक्सपीरियंस वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिक्शन में हमारे पास हार्डी और आर के नारायण है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वेंटेंस विद द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स, ये लिटरेरी फॉर्म्स का डिस्क्रिप्शन आपको करना है। इसके लिए बहुत ही एक अच्छी किताब है जो आपकी एम.एच. अब्राम्स है। एम.एच. अब्राम्स लिटरेरी टर्म्स, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एक बुक है जो मैं हर एक बच्चे को बोलती हूँ कि आप ज़रूर करो, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे, बट ये किताब आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ फिगर ऑफ स्पीच से आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। देन वी हैव फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस।
उसके बाद आप देखोगे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वाले सेक्शन में हमारे पास टीएस इलियट का वेस्टलैंड है। इसके सारे सेक्शंस आपके पता होने चाहिए, सारे कैरेक्टर्स आपको ज़रूर यहाँ पे पता हो। हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। यहाँ से हमारे पास कौन सा एक जॉनरा निकल के आता है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। व्हाट इज़ मेनेस आपको पता होना चाहिए। बर्थडे पार्टी में हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन सा यहाँ पे फेमस एक गेम जो है वो यहाँ पे प्ले किया जाता है। तो इस गेम का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, बल्कि मैंने हिंट दे दिया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अनीता देसाई का क्राई द पीकॉक, अनीता देसाई के 2 से 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इन कस्टडी, क्राई द पीकॉक तो एक वर्क इन्होंने प्रिस्क्राइब करा है। फिर है आपका लैंग्वेजेस, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज क्रियोल, व्हाट इज पिजन, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग। आपकी जब लैंग्वेज इवॉल्व हो जाती है तो वो किस चीज़ का फॉर्म ले लेती है, तो ये सारे टर्म्स के बारे में इन्होंने आपसे पूछा है। अब ये जो पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 वो है जो आपने जब बीएड करी थी तो ये सेक्शंस आपके वहाँ पे थे। तो आई थिंक ये आपके लिए शायद ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। जिसने बीएड में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है आप ये चीज़ें कर पाएंगे। जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये टीचिंग एप्टीट्यूड में है। अगर आपने मेरे से कभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, आपने यूजीसी नेट के लिए कभी तैयारी करी तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ हम कवर कर रहे हैं। ये सारी एडोलेसेंट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हीरो वर्शिप सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा, एडोलेसेंट लर्नर या अडल्ट लर्नर में। सो यस, एडोलेसेंट लर्नर में देखने को मिलता है ना। एडोलेसेंट लर्नर में हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा बिकॉज वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस एज वेल। तुम्हारे दिमाग में भी बड़े चेंजेस हो रहे होते हैं, हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती है। वी ट्राई टू फिट इन द सोसाइटी, सोसाइटी को हमसे अलग एक्सपेक्टेशंस है, बट हमें कुछ और चाहिए। हमें सलमान खान, अक्षय कुमार की तरह बढ़िया तेज़ बाइक चलाना है, आराम से हमें चीज़ें नहीं करनी है, हमें पेरेंट्स की बात नहीं सुननी है। वी फील दैट फ्रेंड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एट दिस एज। और जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो हमारे लिए भगवान का दर्जा, हमारे लिए वो भगवान की जगह पे बन जाते हैं। एंड वी डू अ लॉट ऑफ हीरो वर्शिपिंग। ये सारी चीज़ें हमें एडोलेसेंट लर्नर में देखने को मिलती है, तो वही आपसे पूछा है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास ये एक सेक्शन है पेडागॉगी एंड टीचिंग लर्निंग मटीरियल, जहाँ पे मॉडल्स के बारे में बात करी गई है। इसके लिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड में मॉडल्स को फॉलो कर सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इन्हीं पिछले 3-4 सेशंस में मैंने आपको कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल कराया है, एडवांस ऑर्गेनाइजर कराया है, ऑजवेल का, जेरोम ब्रूनर का कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, जहाँ पे वो बोलते हैं कि बच्चा जब पढ़े तो इस तरीके से पढ़े कि उसको आप येस और नो एग्जाम्पल के साथ पढ़ा रहे हैं। जब आपको आपकी मम्मी बोल देती है कि किचन में ये ड्रॉर आपको नहीं खोलना है, तो आप सबसे पहले जाके वो ड्रॉर खोलते हैं। तो सिमिलरली जेरोम ब्रूनर भी यहाँ पे यही बोलते हैं कि लेट्स से आप बच्चे को ये समझा रहे हैं कि दिस इज अ फिगर ऑफ ट्राइंगल, तो आपको ये, आप उसे ये भी बताओ कि ये जो फिगर है ये सर्कल नहीं है, ये एक लाइन नहीं है, ये एक स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं है। सो बेसिकली आप उसको येस और नो एग्जाम्पल दोनों ही दो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट अटेनमेंट होता है। एडवांस ऑर्गेनाइजर डेविड ऑजवेल ने हमें दिया है। इंक्वायरी, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये भी हमारे पास है। कोऑपरेटिव लर्निंग भी आप जाके जो है अपना टीचिंग एप्टीट्यूड मेरी प्लेलिस्ट से जाके कर सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रैटेजीज पूछ ली जाती हैं, जिक्सॉ, फिश बाउल, थिंक पेयर शेयर। हमारे पास टोकन चिप वाला भी एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी होता है। हमारे पास कैराउजल होता है, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है आईसीटी आपका यूनिट, तो ये भी आपने तब पढ़ा होगा, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली ये वाला सेक्शन है जो आपने बीएड में कवर किया होगा और थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आपका सब्जेक्ट कंसर्न्ड सेक्शन है अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रामर पार्ट। तो ये जो पेपर है ये 300 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी फॉर 3 आवर्स, 150 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेंगी और ये इस तरीके से अलॉटेड है। ये इस तरीके से आपका यहाँ पे अलॉटेड है। यूनिट नंबर 4 जो है वो 60 मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पे। 1, 2, 3 के 110, 110 और 20 मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये इनका मार्क्स अलॉटमेंट दिखाया गया है। सो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा हो। कुछ ब्रीफ मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगर आपको लगता है यू फील अ सर्टेन कनेक्ट विद मी एंड यू वांट टू स्टडी विद मी, तो अपन एक यूट्यूब फ्री बैच भी स्टार्ट कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन में। आपको पार्ट 1 आप खुद से कर सकते हैं, बट मैं आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 अच्छे से करा सकती हूँ। एंड जो पार्ट 4 हमारा है बीएड वाला, वो टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशंस आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने रिसेंटली अभी मॉडल्स को कवर कराया है। ठीक है, सो बिना कोई बकवास किए हमने काफ़ी कुछ बातें कर ली हैं। आई होप कि आपको सेशन फ्रूटफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ़ येस देन डू लेट मी नो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सेशन को अच्छे से आप देख लेना, आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट कर लेना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये जो जर्नी है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम की जो भी जर्नी रहती है उसमें आप किस तरीके
तरीके से पढ़ रहे हैं, चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजीज जो आप लेकर आ रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, दैट विल मेक यू अ रिफाइंड पर्सन, एंड दैट इज़ आवर अल्टीमेट गोल कि हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहें, बिकॉज लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, है ना। इसी के साथ साथ इसी नोट पे सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा। ऑफलाइन क्लासेस भी यूजीसी नेट स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करी गई हैं, और अगर आप इंग्लिश से हैं and if you're somebody who wants to get connected to these mediums, like कि आपको कॉल फॉर पेपर्स मिले, आपको PhD रिलेटेड अपडेट्स मिले, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के बारे में पता लगे, सेट अपडेट्स आपको मिले, तो आप बिल्कुल इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो या थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, विल सी यू अनदर डे वेरी सून। सो या जब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन अप है, आप कुछ भी वहाँ रख सकते हैं। इफ़ यू फील दैट वी नीड a certain session on this particular topic, then I will try my level best, और आप वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे हर शाम 5 बजे यूट्यूब पे ज़रूर मिल सकते हैं फॉर माई इंग्लिश क्लासेस, क्योंकि मैं काफ़ी ये वाली सेक्शंस को अब जो है कवर अप करूँगी इन माई सेशंस एज वेल। ओके, सो बाय बाय।